जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 15 सितंबर को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है सेलेकॉर गैजेट्स लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है। ऐसे तो ये आईपीओ 15 सितंबर को ओपन होने वाला है, पर अभी से अगर आप देखें तो जीएमपी काफी हाई ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 20 के अप्रॉक्स जीएमपी ट्रेड हो रहा है, 92 का प्राइस है और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स जो निकल करके आ रहे हैं वो 21.74% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं और सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी 18,200 के ऊपर का चल रहा है। तो दोस्तों काफी बढ़िया ये आईपीओ है। अभी ओपन होने में इतने ज्यादा दिन बाकी हैं, फिर भी दोस्तों काफी अच्छी डिमांड ग्रे मार्केट में निकल करके आ रही है। इसीलिए इस कंपनी का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स इसीलिए हम इस वीडियो में इस कंपनी की प्रोफाइल का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, किस तरीके की कंपनी है, किस सेगमेंट को, किस सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है। तो इसके लिए हम कुछ वेबसाइट्स का रेफरेंस लेंगे, साथ ही कंपनी की खुद की वेबसाइट को भी थॉरोली विजिट करेंगे, समझेंगे कंपनी के प्रोडक्ट्स को, क्लाइंट्स को और कंपनी के कामकाज को। साथ ही दोस्तों आईपीओ रिलेटेड सारी जानकारी को डिस्कस करेंगे, आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स, टेंटेटिव टाइम टेबल, आईपीओ रिजर्वेशन, कितना अमाउंट आपको लगने वाला है, प्रमोटर की होल्डिंग, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, वीक हैं या फिर स्ट्रांग हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, किस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, कंपनी के पास कितना डेट है, साथ ही अभी करंट जीएमपी क्या चल रहा है और जो बाकी आईपीओज हैं दोस्तों उनके भी करंट जीएमपी को जानेंगे। आज के दिन का जो सब्सक्रिप्शन फिगर निकल करके आ रहा है उसे चेक करेंगे। साथ ही कुछ मेन लाइन कैटेगरी के और कुछ एसएमई कैटेगरी के आईपीओ हैं जिनका आज अलॉटमेंट स्टेटस आउट हुआ है, जैसे बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो जो लिमिटेड आईपीओ है दोस्तों एसएमई कैटेगरी का, इस साल का सबसे धमाकेदार आईपीओ। इसके अलॉटमेंट स्टेटस को आप कैसे चेक कर सकते हैं ये जानेंगे। रत्नावीर के अलॉटमेंट स्टेटस को किस तरीके से चेक करेंगे ये जानेंगे। साथ ही दोस्तों सिर्फ यही नहीं, सेलेकॉर गैजेट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमने एक पीडीएफ क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने सारी ही डिटेल्स कवर की है, हर तरीके की जो भी छोटी से छोटी जो बारीक चीजें हैं, खास करके किस तरीके की जो रिस्क हैं जो कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि आमतौर पर जो सारे वीडियोस होते हैं उसमें स्ट्रेंथ वगैरह डिस्कस की जाती है, कितना पैसा बनेगा, कितने लिस्टिंग गेन्स होंगे, सब बताते हैं। पर क्योंकि एसमी कैटेगरी की दोस्तों कंपनी है, छोटी कंपनी होती है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो इससे जुड़े जो रिस्क होते हैं इनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और दोस्तों क्योंकि एक एसमी कैटेगरी की कंपनी है और बार बार ये बहुत बार डाउट आया हमारे पास कि एसमी आईपीओ मेनलाइन आईपीओ से किस तरीके से अलग होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं और एसमी आईपीओ में किस तरीके से अप्लाई किया जाए, किस तरीके से उसे सेल किया जाए। तो दोस्तों एसमी आईपीओ को डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद दोस्तों एसमी आईपीओ से रिलेटेड आपको एक सिंगल डाउट भी नहीं रहने वाला है। वहीं दोस्तों एक सबसे बड़ी जो बार बार क्वेरी हमारे पास आ रही थी कि एसमी आईपीओ को किस तरीके से सेल किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है दोस्तों कि जब एसमी आईपीओ को आप सेल करने जाते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो काफी बार आपको लिक्विडिटी जो इशू है उसको फेस करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बायर्स नहीं मिलते। अब बायर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि दोस्तों एसमी आईपीओ की जो ट्रेडिंग है वो लॉट में होती है, शेयर्स में नहीं होती। अब एक लॉट मान के चलिए 1000 शेयर का है तो आपको 1000 शेयर ही एट अ टाइम बाई करने होंगे या फिर 1000 शेयर ही एट अ टाइम सेल करने होंगे। अब इस वजह से अमाउंट काफी ज्यादा लगता है। जहां मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ में रिटेल कैटेगरी से आप अगर अप्लाई करते हैं तो 14 से 15,000 का अमाउंट लगता है, वहीं जो एसमी आईपीओ होते हैं उसमें 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है। इसीलिए दोस्तों सेकेंडरी मार्केट में जब आईपीओ लिस्ट हो जाता है, जब पब्लिक हो जाता है कंपनी, तो दोस्तों कई बार देखने को मिलता है कि बहुत कम बायर्स मिलते हैं, लगातार लोअर सर्किट लगने लगता है या फिर अपर सर्किट लगता है, तो बाइंग या फिर सेलिंग में बहुत ज्यादा इशू होता है। तो दोस्तों इसके लिए इसको प्री ओपन मार्केट में सेल किया जाता है ताकि आपको जो लिक्विडिटी जो इशू है उसका सामना न करना पड़े। और उसको किस तरीके से करना है वो हमने इस डेडिकेटेड वीडियो में बताया है लाइव एग्जांपल के थ्रू। बोंडाडा इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो आईपीओ दोस्तों 8 दिन पहले ही लिस्ट हुआ था, 90% के लिस्टिंग गेन्स इसमें बनते हुए नजर आए, 1,08,000 रुपए का फायदा हुआ। इसका लाइव जो सेलिंग का प्रोसीजर है पूरा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मुझे खुद ये आईपीओ अलॉट हुआ था तो इसको लाइव वीडियो मैंने अपलोड किया है, प्लीज इसे चेकआउट करें। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद दोस्तों एसमी आईपीओ से रिलेटेड आपको सिंगल एक भी डाउट नहीं रहने वाला। और फिर भी अगर रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी को जरूर रेज करें, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दैट। चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेलेकॉर गैजेट्स की कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2020। सेलेकॉर गैजेट्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोक्योरमेंट, ब्रांडिंग, distribution of televisions, mobile phones, smart wearables, mobile accessories, smart watch, neck bands। तो मेनली दोस्तों जो टीवी होती हैं, स्मार्ट टेलीविजन होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, इवन मल्टीमीडिया सेट वाले मोबाइल फोन्स भी कंपनी सेल करती है, स्मार्ट वेरेबल्स होती हैं जिस तरीके की जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं, नेक बैंड वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पीकर्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, वो सारी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी सेलिंग व ब्रांडिंग का काम कंपनी करती है। मेनली डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में कंपनी नहीं है। एंड द कंपनी हैज 3 बिजनेस वर्टिकल्स। चलिए एक एक कर सारे वर्टिकल्स को समझ लेते हैं। तो पहला है इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन। हियर द कंपनी प्रोवाइड्स स्मार्ट एंड कन्वेंशनल टेलीविजन that are fully outfitted with Gen Android operating system। अब दोस्तों सेकंड है पेरिफेरल्स। हियर द कंपनी प्रोवाइड ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, नेक बैंड्स, स्मार्ट वॉचेस। दिस कैटेगरी हैव मोर देन
145 SKUs and modern accessories की अगर हम बात करें, here the company provide power bank, data cable, USB charger, quick charger, other item under this category, many wireless standard banks, all type of high strength data lines एंड नेसेसरी अडॉप्टर्स और चार्जर्स फॉर ईच। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ कंपनी का बिजनेस मॉडल निकल करके आ रहा है कि कंपनी मेनली जिस भी तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आजकल हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेलीविजन का इस्तेमाल करते हैं एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन के लिए, वहीं पेरिफेरल्स जिस तरीके के हम यूज करते हैं जैसे नेक बैंड, स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, ईयरबड्स वगैरह यूज करते हैं, वहीं दोस्तों एसेसरीज में हम यूएसबी चार्जर यूज करते हैं, डेटा केबल, पावर बैंक, उन सभी के डिस्ट्रीब्यूशन व ब्रांडिंग का कंपनी काम करती है। एंड Selecor Gadgets has more than 1200 सर्विस सेंटर्स एंड मोर देन 800 डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो दोस्तों इस तरीके के बिजनेस में सबसे जरूरी जो पॉइंट हो जाता है वो यही है कि किस तरीके का कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क है, किस तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कहां तक कंपनी की रीच है। क्योंकि दोस्तों जितनी ज्यादा रीच होगी उतना ज्यादा जो सप्लाई है, जो कंज्यूमर्स तक जो प्रोडक्ट है वो पहुंच पाएगा। तो इस तरीके की कंपनी के पास जितनी ज्यादा सर्विस सेंटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो कंपनी को काफी पॉजिटिव बनाते हैं जितना ज्यादा होगा। तो दोस्तों 1200 सर्विस सेंटर्स हैं, 800 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, its product are also present over 24,000 retail stores with more than 300 ranges of product and 100 million users in pan India through offline and online channels। तो दोस्तों कंपनी की जो प्रेजेंस है वो ऑफलाइन माध्यम से भी है, ऑनलाइन माध्यम से भी है। 24,000 रिटेल स्टोर्स में कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल किए जाते हैं। 300 से ज्यादा वैरायटी के अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, वहीं 100 मिलियन प्लस यूजर्स ऑलरेडी कंपनी के पास हैं, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है, काफी अच्छा जो आप कह सकते हैं कि रीच कंपनी के पास ऑलरेडी है। बाकी दोस्तों फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स हम आगे चल करके बाकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कंपनी की प्रोफाइल में, उससे हमें और भी डिटेल में समझ आएगा कंपनी के कामकाज के बारे में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के जो हेडफोन्स होते हैं उसकी इस्तेमाल किया जाता है काफी डेली लाइफ में, उसकी मैंने जो सेलिंग है, ब्रांडिंग है, उसका काम कंपनी करती है। स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट टीवी, स्पीकर्स, नेक बैंड, वही मोबाइल्स की भी जो सेलिंग है उसका काम कंपनी करती है। अब कुछ इस तरीके के सेलकॉर जो ब्रांड है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो रेंज होती है, A7 प्रो पार्कर की अगर हम बात करें 2499 का है। अगर हम ईयरपॉड्स की बात करें तो 1199 के हैं। वहीं दोस्तों एक और ईयरबड्स की अगर हम बात करें तो 1099 का है। वहीं टेलीविजन की अगर हम बात करें 49,999 के अप्रॉक्स रेट पड़ रहा है। तो काफी रीजनेबल रेट में भी है और काफी डिफरेंट वैरायटी और डाइवर्सिफाइड एक कह सकते हैं आप बिजनेस मॉडल है, क्योंकि हर तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी सेलिंग का काम कंपनी कर रही है। काफी बढ़िया कंपनी की वेबसाइट और कंपनी का बिजनेस मॉडल निकल करके आ रहा है। चलिए दोस्तों अब एक और पीडीएफ के थ्रू भी देख लेते हैं कि किस तरीके के सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट करती है। तो दोस्तों डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो रवि अग्रवाल मैनेजिंग डायरेक्टर है, निखिल अग्रवाल फुल टाइम डायरेक्टर है, तो गुंजन अग्रवाल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वहीं जितेंद्र शर्मा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और विवेक मिश्रा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं कंपनी के। बिजनेस में हमने देखा कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। पहला एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन है, सेकंड पेरिफेरल्स है एंड थर्ड मॉडर्न एसेसरीज हैं। की प्रोडक्ट्स इनके जो हैं वो नेक बैंड्स हैं जिसमें 12 मॉडल्स कंपनी ऑफर करती है, TWS में 9 मॉडल्स हैं, पावर बैंक के 10 मॉडल्स हैं, टीवी स्मार्ट टीवीज की अगर बात करें तो 10 मॉडल्स हैं, स्मार्ट वॉचेस में 7 डिफरेंट मॉडल्स हैं, मोबाइल फोन्स में 18 मॉडल्स, स्पीकर का एक मॉडल, वहीं डेटा केबल, चार्जेस, ईयरफोन्स भी कंपनी ऑफर करती है। चलिए दोस्तों अब आईपीओ रिलेटेड बाकी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए आईपीओ की तो 15 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होगा, 20 सितंबर तक ये ओपन रहने वाला है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 25 सितंबर को। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 26 सितंबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 27 सितंबर को आपके पैसे जो शेयर्स हैं वो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और लिस्टिंग देखने को मिलेगी आपको 28 सितंबर को। अब दोस्तों फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू है, 87 to 92 पर शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। अब दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होने की उम्मीद है तो उसमें हमेशा अपर प्राइस बैंड पर ही जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करें। तो इसमें 92 पर शेयर पर ही अप्लाई करें, क्योंकि आजकल जो भी आईपीओ हैं वो ओवर सब्सक्राइब जरूर हो जाते हैं। वहीं लॉट साइज की अगर बात करें 1200 शेयर्स का एक लॉट है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1200 शेयर्स का लॉट है तो लॉट में ही ट्रेडिंग होगी। आगे ऐसा नहीं है कि आप 100 या फिर 200 शेयर्स बाय या फिर सेल कर सकते हैं। एसमी कैटेगरी का आईपीओ तो लॉट में ही ट्रेडिंग होगी, एक लॉट 1200 शेयर्स का है तो 1200 शेयर्स को ही एट अ टाइम बाय या फिर सेल करना होगा। बाकी एसमी आईपीओ को समझना है तो आपको इन दोनों वीडियोस को जरूर देखना होगा। आई बटन पे क्लिक करें या फिर चैनल को विजिट करें, एसमी डालें, ये दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर टोटल इशू साइज की हम बात करें 50.77 करोड़ का ये इशू है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग एनएसई एसमी में आपको देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों अगर आईपीओ के लॉट साइज की बात करें, जैसा कि हमने देखा 1200 शेयर्स का एक लॉट है। रिटेल कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अमाउंट लगेगा 1,10,400 रुपीज का। वहीं एचएनआई कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, शेयर्स हो जाएंगे 2,400, अमाउंट हो जाएगा 2,20,800 रुपीज का। अब दोस्तों क्यूआईबीज के लिए इसमें 50% का कोटा रिजर्व किया गया है, एचएनआईज के लिए 15% का कोटा है, वहीं रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए भी 35% का कोटा रिजर्व किया गया है। और दोस्तों आमतौर पर देखा गया है कि जिस भी एसमी कैटेगरी के आईपीओ में
QIBs का कोटा होता है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इस आईपीओ को ट्रैक में जरूर रखें, काफी बढ़िया कंपनी निकल करके आ रही है और QIBs का भी कोटा है तो काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स इसमें बनते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड काफी सारे डाउट्स आए थे कि आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, मेनलाइन जो आईपीओज होते हैं उसमें किस तरीके से अप्लाई करना है, किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। अगर आप एसमी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना है या फिर एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना है, उसमें अलॉटमेंट का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो दोस्तों इसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, तो प्लीज आप आई बटन पे क्लिक कर उस वीडियो को जरूर देखें। पर अगर संक्षेप में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों जो एसमी कैटेगरी के आईपीओ होते हैं अगर उसमें क्यूआईबी का कोई कोटा नहीं है तो एचएनआई और रिटेल कैटेगरी का 50-50% का कोटा होता है। वहीं अगर क्यूआईबीस का कोटा है तो 50% का क्यूआईबीस के लिए होता है, एचएनआई और रिटेल के लिए 15 और 35% का कोटा होता है। अब दोस्तों एसमी कैटेगरी के जो आईपीओ होते हैं इसमें स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई कैटेगरी नहीं होती, तो आप एसमी कैटेगरी के आईपीओ में नॉर्मली रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करने पे ज्यादा आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि 35% की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, जो शेयर्स का रिजर्वेशन है वो रिटेल कैटेगरी में होता है। तो रिटेल कैटेगरी से एसमी आईपीओ में अप्लाई करें, एचएनआई कैटेगरी में ना जाएं। वहीं दोस्तों अगर आप किसी मेन लाइन आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो रिटेल कैटेगरी में क्योंकि बहुत कम अमाउंट लगता है, 14 से 15 हजार का अमाउंट लगता है, अब उसमें 100% लिस्टिंग गेन्स भी मिल जाएंगे तो आपको 14 से 15 हजार का ही फायदा होगा। और अगर आपके पास 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगा सकते हैं एप्लीकेशन को। वहीं अगर आपके पास 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो आप बिग एचएनआई कैटेगरी में लगा सकते हैं। पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है कि बिग एचएनआई कैटेगरी में 10% का जो रिजर्वेशन है वो किया जाता है, जो टोटल 15% का एचएनआई कैटेगरी में होता है ना दोस्तों, उसमें से 10% बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए होता है और 5% का रिजर्वेशन है वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए होता है। तो जो चांसेस होते हैं वो बिग एचएनआई कैटेगरी में ज्यादा होते हैं। वहीं दोस्तों कह सकते हैं एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी होती है वो बिग एचएनआई कैटेगरी में कम होती है, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है, इसीलिए चांसेस हमेशा बिग एचएनआई कैटेगरी में ज्यादा होता है। पर इससे रिलेटेड एक सबसे बड़ा डाउट यह है कि अगर 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगा रहे हैं तो जो शेयर्स मिलेंगे, जो लॉट मिलेंगे वो 10 लाख से ज्यादा के होंगे या फिर नॉर्मल एचएनआई कैटेगरी में कंसिडर करके 2 लाख के ही शेयर्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर दूं कि चाहे आप बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करें या स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करें, जो शेयर्स आपको अलॉट होंगे वो 2 लाख से जो जस्ट ज्यादा जो अमाउंट होगा उतने के ही होंगे, 10 लाख के नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना है और ज्यादा पैसा है तो 10 लाख से बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें, अदरवाइज स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें। और सबसे ज्यादा जो अलॉटमेंट का जो चांसेस होता है वो रिटेल कैटेगरी में होता है, क्योंकि 35% का कोटा इसमें रिजर्व होता है। बाकी दोस्तों अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है उसको समझने के लिए चैनल को विजिट करें, उस पर डेडिकेटेड वीडियो हमने बताया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें 69.95% की प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू में थी, जो कि पोस्ट इशू में घट करके 51.54% की रहने वाली है। अब दोस्तों सबसे जरूरी जो फिगर है उसको चेकआउट कर लेते हैं, वो है कंपनी के फंडामेंटल्स व फाइनेंशियल्स को चेक करना। इसके लिए हम पिछले 3 साल के डेटा को चेक करेंगे। एसेट्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 10 लाख से बढ़कर के 7000 लाख तक पहुंच गया है, काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, मल्टीफोल्ड एक्सेप्शनल ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जहां साल 2021 में कंपनी नेगेटिव में थी और लॉस मेकिंग थी, वहीं प्रॉफिटेबल हुई और काफी बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किए साल 2023 में 797 लाख के। नेटवर्क की बात करें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर कंसर्न वाला फैक्टर हर एक एसमी कैटेगरी के आईपीओ की तरह इसमें भी वही है कि इस कंपनी में भी डेट ज्यादा है, और जिस भी कंपनी में डेट होता है दोस्तों उसके लिए मेरी राय यही है कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई ना करें, और किसी भी एसमी कैटेगरी के आईपीओ में कभी लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई ना करें। इसमें लिस्टिंग गेन्स काफी बढ़िया मिलते हैं, डबल भी हो जाता है पैसा, 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है। अगर आपको 1 लाख का फायदा हो जाता है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई ना करें, इस तरीके की कंपनीज में अप्लाई करें। ब्लू चिप्स स्टॉक में उसमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलेंगे, स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे, रिस्क कम होता है। रिस्क को अपने अगर आप पैसे को बचा पा रहे हैं वो भी बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल चीज है। अगर पैसा गवा देंगे तो आगे चल के कमाएंगे कैसे। इसीलिए दोस्तों किसी भी एसमी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें। पैसा बनता भी नजर आ रहा हो तो भी ना करें। स्टेबल रिटर्न्स के लिए मल्टी जो बैगर्स जो रिटर्न्स देती आई हैं कंपनियां, जो ब्लू चिप्स कंपनी है, उन्हीं में इन्वेस्ट करें। स्टेबल रिटर्न्स होते हैं और रिस्क बहुत कम होता है। वहीं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें, आरओसी और आरओई काफी बढ़िया कंपनी ऑफर करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 57.71% का है, आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 63.88% का है, डेट टू इक्विटी जो कि कंसर्न वाला फैक्टर है 1.51 का है, अर्निंग पर शेयर 6.84 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 57.71% का है। बाकी दोस्तों काफी अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है, और आमतौर पर एसमी आईपीओ में देखा जाता है लिस्टिंग गेन्स के लिए कि कितनी डिमांड निकल करके आ रही है। फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा डीप घुसने की भी जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करें, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए एंड इशू एक्सपेंसेस के लिए कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 12.72 से 13.45 के वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। इस प्राइस टू अर्निंग मतलब पी रेशियो पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। अब इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि कंपनी रीजनेबल वैल्यूएशन पे लेकर के आई है, अंडर वैल्यूएशन पे लेकर के आई या फिर ओवर वैल्यूएशन पे। तो 12.72 का जो पी रेशियो है उस हिसाब से काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो इसमें काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स के स्लॉट कंपनी ने खुद ने भी छोड़े हैं। चलिए अब पीडीएफ पे विजिट करते हैं और भी डिटेल में कंपनी की जानकारी को समझ लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर्ड जो ऑफिस है इसका वो न्यू दिल्ली में है, तो न्यू दिल्ली बेस्ड ये कंपनी है। टोटल एसेट्स वगैरह हमने चेक किए, काफी बढ़िया बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि कंपनी के पास डेट बहुत ज्यादा है तो अगर डेट को थोड़ा सा
और डिटेल में समझे तो लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स है वो 563 लाख की है, शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग है वो 1521 लाख की है, ट्रेड पेएबल है 2483 का। तो टोटल लाइबिलिटीज कंपनी के पास निकल करके आ रही है 5621, जो कि बहुत ही बड़ा एक कंसर्न वाला फैक्टर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों दोनों ही तरीके की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंपनी के पास है, अदर लाइबिलिटीज भी हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें, कैश इन हैंड सिर्फ 1.11 लाख है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर केसेस वगैरह की बात की जाए कि किस तरीके के लिटिगेशंस वगैरह अगर कंपनी के ऊपर चल रहे हैं, द कंपनी हैज 4 ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस पेंडिंग ऑन आरएचपी डेट। तो दोस्तों ये भी एक कंसर्न वाला फैक्टर है, इसीलिए कभी भी इन जो कंपनीज हैं उनमें कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई ना करें। बहुत ज्यादा डेटा भी नहीं होता, छोटी कंपनी है, बुरे वक्त में किस तरीके से परफॉर्म करेंगी वो पता नहीं चल पाता। क्योंकि दोस्तों कोई एक बड़ी कंपनी है तो उसके बारे में तो कहा जा सकता है कि भैया इसने काफी ज्यादा समय देखा हुआ है, 15 से 20 साल हो गए हैं, तो ऐसी कंपनीज के बारे में कहा जा सकता है कि ये आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर बुरा वक्त भी आएगा तो भी कंपीट कर सकती हैं अपने। और कुछ कंपनीज तो ऐसी होती है मोनोपोली होती हैं, तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है। पर दोस्तों इस तरीके की जो कंपनी होती है उसे समय दिया जाए, अगर बाद में मेनलाइन कैटेगरी में ये आती हैं और अच्छा परफॉर्म करती हैं तो तब अप्लाई करें। अपने पैसे को कभी भी रिस्क वाले जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं उनमें अवॉइड करें इन्वेस्ट करने में। बाकी अगर बात की जाए पीयर कंपैरिजन की, तो जिस तरीके के जो प्रोडक्ट्स कंपनी जो सेल करती है उसी तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लावा, इंटेक्स, बोट, फायरबोल्ट वगैरह भी सेल करते हैं, जियोमी, रियलमी, स्मार्टफोन्स वगैरह की कैटेगरी में है। तो इस तरीके की जो कंपनीज हैं उनके साथ कंपनी को काफी ज्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। एंड साथ ही कोलेबोरेशन की अगर हम बात करें तो कंपनी ने टाई अप किया है बजाज फिनसर्व के साथ फॉर फाइनेंशियल जो फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं उसके लिए, एंड टाई अप विद कैश करो फॉर कैशबैक ऑफर्स। तो ये भी काफी बढ़िया पॉइंट्स है कि कंपनी ने कुछ कंपनीज के साथ टाई अप किया है। पर अब रिस्क रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑन लिमिटेड सप्लायर्स फॉर की components, intense competition in mobile accessory segments, rapid change in technology and consumer preferences, product getting obsolete due to new advancements, reliance on third party contract manufacturer, इन्वेंट्री राइट डाउन रिस्क इफ डिमांड फोरकास्ट गो रॉन्ग। तो दोस्तों इस तरीके के कुछ कंपनी से रिलेटेड रिस्क हैं जो कि आमतौर पर आप कह सकते हैं कि सेक्टर से बिलोंगिंग रिस्क हैं, क्योंकि इस सेक्टर में इस तरीके के जो रिस्क हैं वो सभी कंपनीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और ये एक बहुत छोटी कंपनी है तो हर एक जो रिस्क फैक्टर है वो और भी ज्यादा डीपली एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए दोस्तों अब कंपनी के जीएमपी को चेक करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि 21.74% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं, तो लिस्टिंग काफी बढ़िया हो सकती है। इस आईपीओ को ट्रैक में जरूर रखें। हम जो है वो फाइनल डिसीजन लेंगे 20 सितंबर को ऑन द बेसिस ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बुक लिस्ट को चेक करेंगे, सब्सक्रिप्शन फिगर को चेक करेंगे, उस समय के जीएमपी फिगर को चेक करेंगे, क्योंकि आमतौर पर जीएमपी एक बहुत ही फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। अगर बढ़ती हुई नजर आती है किसी भी एसमी आईपीओ में, अगर 30 to 40% के ऊपर का जीएमपी है तभी अप्लाई करें, उससे अगर नीचे है तो वो रिस्क वाली कैटेगरी में आता है, उसमें अप्लाई ना करें। बाकी दोस्तों किसी भी एसमी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले या किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों खुद की ओन रिसर्च भी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वहीं दोस्तों कुछ और जो आईपीओ हैं जो अपकमिंग है और जो मार्केट में ओपन है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, उनके करंट जीएमपी को जान लेते हैं। तो आरआर केबल की अगर हम बात करें 24.15% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। इसका वीडियो हम जस्ट इस वीडियो के बाद अपलोड करने वाले हैं। कुंदन एडिफस की अगर हम बात करें 41.76% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है, काफी बढ़िया आईपीओ है। चावड़ा इंफ्रा की बात करें 46.15% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स इसमें भी निकल करके आ रहे हैं। ईएमएस आईपीओ आज ही के दिन ओपन हुआ है, 56.87% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स हैं। यूनी हेल्थ की बात करें 22.73% के, जीवन राम की बात करें 65.22% के, इसकी जीएमपी में काफी बड़ा देखने को मिली है, काफी बढ़िया आईपीओ है। मिजन्स वॉल्स की बात करें 88.24% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। कहान पैकेजिंग की बात करें 90% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। जुपिटर की बात करें 30.61% के हैं। रत्नावीर का थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है, 51.02 का है। परमारा का अगर बात करें 39.68 का है। सरोजा की बात करें तो अभी कोई डिमांड निकल करके नहीं आ रही है अभी भी, जबकि आईपीओ क्लोज हो चुका है। बेसिलिक की बात करें इसमें थोड़ा सा फॉल हुआ है, पर देख सकते हैं कितना मैसिव है, अपने आप में 237.11% के हैं। रिसर्व इंस्ट्रूमेंट में 14.06% के हैं। वहीं दोस्तों एक और एसमी कैटेगरी का आईपीओ अभी लिस्ट हुआ है, उसकी अगर बात करें 72.97% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स थे, पर 143.24% पे लिस्ट हुआ। वहीं दोस्तों इससे पहले की अगर हम बात करें सनगर्नर की 54% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे थे, 200% पे लिस्ट हुआ। तो दोस्तों एसमी आईपीओस में इस समय काफी ज्यादा पैसा बन रहा है, तो एसमी आईपीओस को प्लीज ट्रैक में जरूर रखें, इन्हें अवॉइड ना करें। बाकी अगर इन्हें डिटेल में समझना है तो आपको पहले ही बताया कि अगर चैनल को विजिट करें और इन वीडियोस को देखें, उसके बाद आपको डाउट नहीं रहने वाला है। वहीं दोस्तों अगर बात करें आज ही के दिन बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो लिमिटेड जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस आउट हुआ है, तो आप पूर्वा शेयर की जो वेबसाइट है उसमें जाएं और दोस्तों इसमें जाकर के आप अपने अलॉटमेंट स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी में बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो डालना है, अपना पैन नंबर डालना है और सर्च कर लें। वहीं दोस्तों अगर बात करें रत्नावीर का, तो इसका भी अलॉटमेंट स्टेटस आज ही के दिन आउट हुआ है।
लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट में जाकर के आप अलॉटमेंट स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है, यहाँ पेन पे डालना है या एप्लीकेशन जिस भी तरीके से आप चेकआउट करना चाहें, और दोस्तों पैन कार्ड नंबर डाल करके सबमिट करें। आप अलॉटमेंट स्टेटस को इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। अब लाइव जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस निकल करके आ रहा है उसे चेक कर लेते हैं। जीवन राम जो एसमी कैटेगरी का आईपीओ, इसका 2.75 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। आज ही के दिन ये आईपीओ ओपन हुआ है। ईएमएस बेहतरीन मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ, ये भी 2.09 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। मेजन वॉल्स की बात करें 3.95 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। बेहतरीन आईपीओ है, डबल होता हुआ इसमें आपको पैसा होता हुआ नजर आने वाला है। यूनी हेल्थ की बात करें 0.45 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ, इसमें भी आगे हो सकता है कि डिमांड बढ़ती हुई नजर आए। अब आज के दिन दो आईपीओ क्लोज हो रहे हैं, कहान पैकेजिंग साथ ही जुपिटर लाइफलाइन। तो इन दोनों आईपीओ में आप देख सकते हैं कितनी मैसिव डिमांड निकल करके आ रही है। 764 टाइम रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुका है, जुपिटर 6.74 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो दोस्तों इन आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में ही काफी अच्छा पैसा बनेगा। इसमें जुपिटर में 30 to 40% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस हैं, कहान में डबल होता ही हुआ आपको पैसा नजर आने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके की ये सारी जानकारी थी। अब दोस्तों अगर आप चैनल को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि हम सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं अपने इस चैनल पे। जो भी लाइव जो करंट जीएमपी चल रहा है, जो सब्सक्रिप्शन फिगर है या स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो न्यूज और इवेंट्स हैं, सभी को आप तक टाइम से पहुंचाते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे ही वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप चैनल को विजिट कर हर एक आईपीओ का डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं। अब तक जितने भी आईपीओ ओपन होने वाले हैं हमने ऑलरेडी एडवांस में ही सभी पे वीडियो ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। वहीं दोस्तों हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जिसमें आप चेकआउट कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से की जाती है, शेयर मार्केट के बेसिक्स को आप कैसे सीख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप किस तरीके से पैसे लगाएं, किस तरीके से सही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें। वहीं दोस्तों फाइनेंस रिलेटेड जो 3 मेन किताबें हैं उन तीनों किताबों की भी समरी को हमने अपलोड किया हुआ है। वहीं हम सारी ही जो जानकारी है जैसे निफ्टी वीकली व्यू, ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, सारी जानकारी देते हैं। बाकी दोस्तों आईपीओ के थ्रू आप रिच हो सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, पर कभी भी अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको इन्वेस्ट करना होगा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी में। अपने एक पोर्टफोलियो को क्रिएट करना होगा जिसमें डाइवर्सिफाइड डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल्स की, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को 15 से 20 कंपनीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली है। और उस बेसिस पे जब आप उस पे लगातार पैसा लगाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म में वेल्दी बनेंगे जो कि मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको क्रिएट करके देगी। अब दोस्तों अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो ये फ्री कोर्स है जो प्लेलिस्ट के माध्यम से हमने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सिखाया है किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है। तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। वीकेंड्स पर, आज फ्राइडे नाइट है, लोग पार्टीज करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर दोस्तों अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको मार्केट में समय देना होगा, आपको सीखना होगा, एक एक चीजों को डिटेल एनालिसिस करना होगा। टिप्स पे कभी भी स्टॉक को बाय नहीं करना, टिप्स पे आईपीओ में पैसा नहीं लगाना, उससे आईपीओ में पैसा डूब जाएगा, लॉन्ग टर्म में आप पैसा गवा देंगे। दोस्तों समय देना पड़ेगा, खुद एनालिसिस करनी पड़ेगी, खुद रिव्यू करना होगा, एजुकेशन लेनी होगी, समझना होगा चीजों को। उसके लिए आप इस तरीके की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें, आपकी बहुत मदद करेगी। इस तरीके से आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स और कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर बनता है, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। हम हर तरीके की स्टॉक मार्केट की जानकारी और फाइनेंस रिलेटेड जो जानकारी है वो आप तक समय से मुहैया करवाते हैं। तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल और वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय तू भारतम।